नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 3 खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर है, राजस्थान में किस बीजेपी प्रत्याशी ने फर्जी वोटिंग की अपील करी और चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस थमा दिया। दूसरी खबर में बात करेंगे राजस्थान की कानून व्यवस्था के लिहाज से सबसे संवेदनशील सीट पर क्या हो रहा है, वहां टकराव शुरू हो चुका है, क्या हो रहा है आपको बताएंगे। और तीसरी खबर में बताएंगे कि राजस्थान के कांग्रेस नेता ने अपनी ही पार्टी को हराने की कसम उठाई है। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। अलवर के भाजपा सांसद बाबा बालकनाथ को पार्टी ने इस बार तिजारा से विधानसभा चुनाव में उतार दिया है, लेकिन बाबा के पसीने छूट रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि लोकसभा तो ठीक थी, विधानसभा तक कैसे पहुंचा जाए। पार्टी ने उन्हें तिजारा विधानसभा सीट से उतारा है, जो वैसे भी बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल सीट रही है। 2018 के अंदर यहां से बसपा जीती थी और बीजेपी तीसरे नंबर पे थी। 2008 में भी बीजेपी यहां पर 5वें नंबर पे थी। सिर्फ 2013 में एक बार बीजेपी जीती थी, लेकिन वो सीट जीती थी मामन सिंह यादव ने, और मामन सिंह यादव इस बार खुद बागी होकर खड़े हो गए हैं और बाबा बालकनाथ को चुनौती दे रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में बाबा को कुछ सुझाव नहीं दे रहा है कि क्या करें। लिहाजा एक सभा के अंदर उन्होंने फर्जी वोटिंग की अपील कर डाली। सभा में उन्होंने कहा कि 1440 वोट है तो 1450 वोट डालने चाहिए, 100 वोट है तो 110 वोट डालने चाहिए, और एक बार वोट डल गए तो फिर प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकेगा। सुनते हैं बाबा बालकनाथ को, कैसे वो लोगों को फर्जी वोटिंग के लिए समझा रहे हैं। सतीश बिरादरी ने एकजुटता के साथ में लोकसभा चुनाव में अपना निर्णय और अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे पक्ष में किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली जो 25 तारीख है उसी भावना के साथ में 100% मतदान होगा। और इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव के वोट तो होंगे 1440 और वोट गिरेंगे 1450। निर्वाचन आयोग वाले देखेंगे वोट तो 1440 1450 के खाते पड़ गया, उसका काम चलेगा, भाई जांच करो, 5 करो, कर लो जांच, के नहीं करोगा, वोट तो पड़ गया। उधर वाले करते हैं कि हम 100 में से 80 वोट डालते हैं, हम 100 में से 110 डालेंगे। इस भावना के साथ में हमें काम करना है। तो बंधुओं, देश आपके हाथों में है। तो बाबा वोटरों को समझा रहे हैं कि देश उनके हाथ में है और कैसे बचाना है देश को फर्जी वोटिंग करके। जितने वोटर हैं उनसे ज्यादा वोट डालकर देश को बचाना है, बीजेपी को जिताना है, बाबा को जिताना है। खैर, बाबा का वीडियो वायरल होने के बाद में चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस दे दिया है और इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनसे जवाब मांगा है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। राजस्थान में वैसे तो चुनाव एक ही दौर में होते हैं, एक ही फेज में होते हैं, सारी सीटों पर चुनाव होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सीटें कानून व्यवस्था के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। उन्हीं में से एक सीट है सवाई माधोपुर, जो शायद इस बार चुनाव में प्रदेश की सबसे संवेदनशील सीटों में से एक रहेगी। यहाँ पर भाजपा के एक बड़े नेता, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा मैदान में है। बीजेपी ने उन्हें पहली लिस्ट के अंदर प्रत्याशी घोषित कर दिया था, और अब कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई तो उसमें मौजूदा विधायक दानिश अबरार को फिर से टिकट दे दिया गया। करीब 2.5 लाख मतदाताओं वाली सीट पर बताया जाता है कि लगभग 65,000 मीणा वोटर हैं और 45,000 मुस्लिम वोटर। दोनों वर्गों का इस पूरे क्षेत्र में जबरदस्त वर्चस्व है। वर्चस्व इतना जबरदस्त है कि अक्सर यहाँ का अन्य वर्ग का वोटर इन दोनों के अलावा किसी तीसरे प्रत्याशी को तलाशता है। इसी के कारण 2013 के अंदर जब राजकुमारी दिया कुमारी पहली बार राजनीति में आई और चुनाव लड़ा तो सवाई माधोपुर से ये सीट आसानी से निकाल ली, जबकि वो राजनीति में नहीं थी। राजपूत वोटर यहाँ बड़ी संख्या में नहीं है, मगर फिर भी सामान्य वर्ग ने उनका साथ दिया और उन्होंने सीट निकाल दी। लेकिन इस बार फिर से ये सीट अपने पुराने कैरेक्टर पर जा रही है, किरोड़ी लाल मीणा वर्सेस दानिश अबरार। किरोड़ी लाल मीणा के लिए सीट नहीं है। 2003 में वो यहाँ पर भाजपा के टिकट से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2013 और 18 के अंदर वो यहाँ से हार भी चुके हैं, जब वो बीजेपी की बजाय
एक बार निर्दलीय खड़े हुए थे और एक बार दूसरी पार्टी से खड़े हुए थे। पिछली बार दानिश अबरार जीते थे और इस बार फिर मैदान में हैं, तो पूरा वही रण फिर से सज गया है। और प्रत्याशी घोषित होने के बाद जैसे ही दानिश अबरार अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, वो अपने परिवार के साथ जा रहे थे, तो कुछ युवकों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और जमकर बवाल काटा। पहले आपको दिखाते हैं ये वीडियो। और ये बवाल तब हुआ जब एमएलए के साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, अंगरक्षक मौजूद थे। उसके बावजूद ये हंगामा हुआ। एमएलए की गाड़ी भी तोड़फोड़ की गई, कांच तोड़ दिया गया। उसके बाद दानिश अबरार ने पुलिस में शिकायत दी। बाद में पुलिस ने कुछ युवकों को पकड़ा। फिर राजनीति शुरू हो गई। भाजपा प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा ने उसका विरोध किया, वो थाने पे धरने पर बैठ गए। दानिश अबरार और किरोड़ी लाल मीणा क्या कह रहे हैं, दोनों को आपको सुनाते हैं। एक बात जो कहना मैं चाहूँगा, फिर भी अगर ऐसे कोई हुड़दंगी हैं और वो चाहते हैं कि लड़ाई हो, पिटाई हो, गाड़ी फोड़े, झंडे दिखाएं, बदमाशी करें, आप कर लो, लेकिन बीवी बच्चों को बख्श दो। मैं बातें सुन रहा था, कुछ चल रही थी नेगेटिव बातें भी। मेरे साथ मेरी बीवी भी, मेरी 70 साल की माँ भी, मेरे छोटे छोटे 7 साल के बच्चे भी। यार उन्होंने क्या बिगाड़ा? आपको लड़ाई लड़नी, मुझसे लड़ लो। जान से मार रहे मुझे मार दो, मेरी गाड़ी फोड़नी मेरी मार दो, मेरे बच्चों का क्या दोष? अब हम यहाँ थाना नांगल रजावतान पर बैठे हैं। मैंने चुनाव आयोग को शिकायत की है कि निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है प्रवीण गुप्ता जी को, और उन्होंने कहा कि मैं एसपी दौसा से भी कहता हूँ और एसपी सवाई माधोपुर से कहता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में प्रदर्शन करना, बात रखना, झंडे दिखाना, नारे लगाना, ये रूटीन की बात है। और अगर माननीय विधायक इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि वो इन नारों को भी, भारत माता की जय, जय हिंद को भी नहीं सुनना चाहते, और उसके बदले पुलिस मारे पीटे, जो घायल बच्चे हैं वो अंदर थाने में, थाना नांगल रजाव थाने में, उनकी एफआईआर लिखी जा रही है। मैंने एसपी साहब दौसा को कह दिया, उन्होंने एडिशनल एसपी साहब भेज दिया है। हम एफआईआर दर्ज कराएंगे मलाना में पुलिस के खिलाफ और उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिन्होंने मिलके लालसोट वालों ने उनको पीटा है, लठ मारे हैं, रौंदा है, नाक तोड़ी है, फ्रैक्चर किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। यहाँ की पुलिस ने कहा। अक्सर आपने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, जहाँ दो गैंगवार होती है, माफिया लड़ते हैं या माफिया और पुलिस के बीच में लड़ाई होती है, तो ये डायलॉग कई बार सुना होगा कि परिवार को बीच में नहीं लाएं, लड़ाई हमारी है। तो भाई ये तो राजनीति है, यहाँ पर परिवार का क्या काम? वैसे सवाई माधोपुर में शांतिपूर्वक चुनाव कराना इस बार प्रशासन के लिए, चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती रहेगा। अब बात करते हैं तीसरी खबर की। बीकानेर पश्चिम से कांग्रेस ने बीटी कल्ला को एक बार फिर से टिकट दिया है। कल्ला कांग्रेस के बड़े नेता हैं,
पहले पीसीसी चीफ भी रह चुके हैं और फिलहाल मंत्री हैं। टिकट के कई दावेदार थे, एक बड़े दावेदार तो खामोश है, लेकिन एक दूसरे दावेदार ने बगावत करके मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कसम खाई है कि इस बार पार्टी के खिलाफ काम करेंगे और कांग्रेस को हरवाएंगे। सुनते हैं क्या कह रहे हैं नेता। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से 10वीं बार डॉक्टर बीडी कल्ला जी को टिकट दिया गया है। मैं कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय से सख्त नाराज हूं और मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूं, उस पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं विप्र कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार में मेंबर हूं, मैं उससे इस्तीफा दे रहा हूं और मेरी नाराजगी पार्टी से है और यह निर्णय मैं मेरे सभी साथियों से राय मशुरा करने के बाद ले रहा हूं। मेरे से जितना बल पड़ेगा इस कांग्रेस पार्टी को बीकानेर में हरा करके भेजूंगा। ये मेरा निर्णय। इन नेता का नाम राजकुमार किराड़ू है और ये विप्र कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं। वैसे विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो भी इसी मामले में इस्तीफा दे चुके हैं। वो जयपुर की मालवीय नगर सीट पर अर्चना शर्मा को फिर से टिकट देने के विरोध में पद छोड़ चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान की पॉलिटिकल खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बस आप देखते रहें 4 PM राजस्थान। इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे खबरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।